प्रीवियस लेक्चर में हम लोग न्यूमेरिकल देख रहे थे इकोनॉमिक्स ऑफ पावर जनरेशन का। ठीक है, तो 2 दिन न्यूमेरिकल इस पे देखेंगे, उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो इस न्यूमेरिकल को पहले समझते हैं, ठीक है, कि क्या क्या दिया हुआ है, इसमें क्या क्या गिवन है और क्या निकालना है। ये पावर स्टेशन है मैक्सिमम डिमांड ऑफ 15,000 किलोवाट। ठीक है, मैक्सिमम डिमांड दिया हुआ है 50,000 किलोवाट। द एनुअल लोड फैक्टर इज 50%। एनुअल लोड फैक्टर दिया हुआ है 50%। ठीक है, एनुअल लोड फैक्टर निकालिए 0.5 50% का। ठीक है, एंड प्लांट कैपेसिटी फैक्टर दिया है 40%। प्लांट कैपेसिटी परसेंट 40% का पॉइंट। ठीक है, डिटरमिन द रिजर्व कैपेसिटी ऑफ द प्लांट। जो रिजर्व कैपेसिटी है उसको निकालना है। तो रिजर्व कैपेसिटी हम लोग निकालने के लिए क्या फॉर्मूला यूज करते थे, उसको पहले ध्यान में लाएंगे। तो वो होता था प्लांट कैपेसिटी माइनस मैक्सिमम डिमांड। प्लांट कैपेसिटी माइनस मैक्सिमम डिमांड, तो रिजर्व कैपेसिटी निकलता था। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है पहले, लोड फैक्टर। ठीक है, तो लोड फैक्टर से हम लोग जानते थे लोड फैक्टर इक्वल टू होता है, लोड फैक्टर इक्वल टू क्या होता है, एवरेज लोड डिवाइडेड बाय मैक्सिमम डिमांड। ठीक है, मैक्सिमम डिमांड और एवरेज लोड को हम लोग क्या तोड़ते थे, एवरेज लोड को तोड़ते थे कि जितना एनर्जी जनरेट हो रहा है डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ठीक है, तो वही निकाल रहे हैं हम पहले, एनर्जी जनरेटेड पर एनम। तो एनर्जी जनरेटेड पर एनम अगर हम निकालेंगे तो लोड फैक्टर इनटू मैक्सिमम डिमांड और इनटू आवर्स, जो नीचे डिवाइड होता था आवर्स इन ए ईयर। प्रीवियस में देख लीजिएगा फॉर्मूला में ये निकल जाएगा। अब इसमें मैक्सिमम डिमांड कितना दिया हुआ है, देखिए मैक्सिमम डिमांड दिया हुआ है 1500, ठीक है, 30 किलोवाट, मतलब 10 टू द पावर 3 वाट। लोड फैक्टर कितना है, लोड फैक्टर दिया हुआ है 0.5। आवर्स 1 ईयर में कितना होता है, आवर्स 8760। ये आवर्स मल्टीप्लाई किए क्योंकि पर एनम निकालने बोल रहा है। ठीक है, पर एनम दिया हुआ है, पर एनम लोड फैक्टर दिया हुआ है, इसलिए पर एनम हम एनर्जी जनरेटेड निकालेंगे। अब इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा, तो इसको कैलकुलेट करने से आपको आ जाएगा, देख लीजिए किलोवाट आवर में इसको हम लोग कर देंगे। जैसे ये है 1500 इंटू 0.5 इंटू 8760, ये क्या हो गया किलोवाट, और इस क्या था आवर, यहाँ पर आवर था, आवर हो गया। अब इसको करेंगे तो यूनिट में जनरेट हो जाएगा ना, 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 1 यूनिट होता है, यूनिट में जनरेट हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 65.7 इंटू 10 टू द पावर 6 किलोवाट आवर। ठीक है, यही चीज आएगा। इसके पहले हमने निकाला क्या, लोड फैक्टर से हमने निकाला एनर्जी जनरेटेड पर एनम। ठीक है, एनर्जी जनरेटेड पर एनम निकाला। अब यहाँ पर क्या निकालना हमें, सबसे पहले देखिए समझ लीजिए कि क्या चीज़ निकालना है। तो निकालना है रिजर्व कैपेसिटी ऑफ द प्लांट। तो रिजर्व कैपेसिटी में हम लोग जानते हैं कि रिजर्व कैपेसिटी कैसे निकलेगा। तो रिजर्व कैपेसिटी में हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, प्लांट कैपेसिटी माइनस मैक्सिमम डिमांड। ठीक है, तो हमें अभी तक मैक्सिमम डिमांड पता है, प्लांट कैपेसिटी निकालना है। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, प्लांट कैपेसिटी फैक्टर। तो प्लांट कैपेसिटी फैक्टर, ठीक है, दिया हुआ है। तो प्लांट कैपेसिटी फैक्टर इज इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं, एवरेज लोड डिवाइडेड बाय प्लांट कैपेसिटी। ठीक है, ये चीज़ पहले हम बता चुके हैं। तो एवरेज लोड डिवाइडेड बाय प्लांट कैपेसिटी। अब प्लांट कैपेसिटी हमें निकालना है, तो प्लांट कैपेसिटी इज इक्वल टू एवरेज लोड, ठीक है, लोड डिवाइडेड बाय प्लांट कैपेसिटी फैक्टर। अब यहाँ पर प्लांट कैपेसिटी निकालना है, तो एवरेज लोड हम लोग निकालना है। तो एवरेज लोड में हम लोग क्या जानते थे कि एनर्जी जनरेटेड जो और रहता था सो, तो कितना आया था एनर्जी जनरेटेड, इससे जो निकाले थे तो 65.7 इंटू 10 टू द पावर 6 किलोवाट आवर। ठीक है, ये आया था एनर्जी जनरेटेड, और आवर कितना होता है 8760 आवर। ठीक है, ये 1 साल का आवर है। ठीक है, 1 साल का एनर्जी जनरेटेड है, 2 डिवाइड कर दिए तो हो गया एवरेज लोड। और प्लांट कैपेसिटी कितना है हमारा 0.4 निकाल चुके हैं, पहले ही गिवन था जो निकाल चुके थे। अब इसको आप सॉल्व कीजिएगा, देखिए आवर कट जाएगा, किलोवाट में आएगा प्लांट कैपेसिटी। तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको आ जाएगा 18750 किलो वाट, ये आ जाएगा आपका प्लांट कैपेसिटी। ठीक है,
ये आप सॉल्व कर लीजिएगा कैलकुलेटर से, ये आ जाएगा। आप देखिए रिजर्व कैपेसिटी क्या होता है, रिजर्व कैपेसिटी इक्वल टू होता है प्लांट कैपेसिटी माइनस मैक्सिमम डिमांड, ये होता है रिजर्व कैपेसिटी इक्वल टू होता है प्लांट कैपेसिटी माइनस मैक्सिमम डिमांड। तो प्लांट कैपेसिटी हम लोग निकाल लिए कितना 18750 किलोवाट माइनस मैक्सिमम डिमांड कितना है 515,000 किलोवाट, ठीक है। अब इसमें घटाएंगे तो कितना बचेगा, देखिए ये 0 5 5 और ये 7 में से 0 7 8 में से 5 3 किलोवाट ये बचेगा, ठीक है, रिजर्व कैपेसिटी। तो यही मेरा क्या हो जाएगा रिजर्व कैपेसिटी का आंसर, ये इसका आंसर यही हो गया। रिजर्व कैपेसिटी हमें निकालने बोला था। देखिए सिंपली हम लोग जो गिवन है उसको लिख लेंगे, क्या निकालना है वो करेंगे, निकल जाएगा, ठीक है। देखिए एक नया प्रॉब्लम है जो बार बार एग्जाम में पूछता है, ठीक है। इस चैप्टर में आपको न्यूमेरिकल ही पूछेगा एग्जाम में, ठीक है, और डिफिनेशंस जो बताया जाता है लोड फैक्टर डिमांड फैक्टर ये सबका, तो इसको ध्यान से देखेंगे। ए जनरेटिंग स्टेशन हैज़ द फॉलोइंग डेली लोड कर्व, डेली लोड कर्व दिया हुआ है, जैसे 0 to 6 आवर्स, ये क्या है टाइम इन आवर्स, लोड इन मेगावाट। पहले समझ लीजिए टाइम इन आवर्स और लोड इन मेगावाट। 0 to 6 आवर में 40 मेगावाट कन्वर्ट करता है, 6 to 10 आवर में 50 मेगावाट, 10 to 12 में 60 मेगावाट, 12 to 16 में 50 मेगावाट, और 60 to 20 में 70 मेगावाट, और 20 to 24 में 40 मेगावाट। ये इतना डेली में लोड में खर्च होता है कि 0 से 6 आवर इतना खर्च होता है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, ड्रॉ द लोड कर्व एंड कर्व, ठीक है, ड्रॉ द लोड कर्व एंड फाइंड मैक्सिमम डिमांड यूनिट जनरेटेड पर डे, एवरेज लोड एंड लोड फैक्टर, ठीक है। सबसे पहले हमको इसको लोड कर्व बनाना, ठीक है। लोड कर्व और लोड ड्यूरेशन कर्व दोनों अलग अलग होता है, उसको हम लोग देखेंगे एक बार, ठीक है। अभी सबसे पहले लोड कर्व बनाना, तो लोड कर्व बनाने के लिए, ठीक है, लोड कर्व बनाना है। देखिए मैक्सिमम डिमांड निकालना है, यूनिट जनरेटेड निकालना है, एवरेज लोड निकालना है और लोड फैक्टर निकालना है। तो सबसे पहले हमको क्या बनाना है, लोड कर्व। तो ड्रॉ द लोड कर्व, लोड कर्व कैसे ड्रॉ करेंगे, तो इसको देखिए सॉल्यूशन में करेंगे। लोड कर्व सबसे पहले पहला काम लोड कर्व ड्रॉ करने के लिए ये बना लेंगे, ठीक है। ग्राफ जिस तरह से बनाते हैं उस तरह से ग्राफ बना लेंगे, ठीक है। यहाँ पर टाइम इन आवर लिखेंगे, जैसे टाइम है यहाँ 0, ठीक है। एक्स एक्सिस में क्या रखेंगे, टाइम रखेंगे। तो कितने कितने का रख लेते हैं, अगर हम 2 2 का रख लेते हैं, 0 2 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 और 24, ठीक है। 24 आवर होता है एक दिन में। तो पर डे के ही पूछ रहा था ये, ठीक है। लोड कर्व जो जनरेट करना है पर डे का। अब देखिए यहाँ पर लिखते हैं क्या, ये क्या हो गया, टाइम्स इन आवर, टाइम इन आवर्स, ठीक है। ये लिखना जरूरी है, एक्स एक्सिस में टाइम इन आवर, और इधर क्या है लोड है वो किसमें, मेगावाट में। तो लोड किसमें है, मेगावाट, ठीक है। तो कितने मेगावाट तक है देख लीजिए, मैक्सिमम है 70 मेगावाट तक, ठीक है। तो हम लोग कितना करके ले लेते हैं, 20 20 करके ले लेते हैं, 20 40 60 80, ठीक है। ये मेरा हो गया। अब देखिए 0 to 6 आवर में कितना है, 40 मेगावाट, मतलब 0 to 6 लेंगे 40 मेगावाट, ठीक है। 0 to 6 कितना हो गया, 40 मेगावाट हो गया, ठीक है। इसको दिखाएंगे नहीं, बस 0 to 6 40 मेगावाट। अब देखिए 0 to 6 आवर में कितना, 40 मेगावाट, 6 to 10 आवर में 50 मेगावाट। तो 6 to 10 में कितना है, 50 मतलब यहाँ से 10 के यहाँ आ गया, यहाँ 50 मेगावाट, ठीक है। और उसके बाद 10 to 12 60 मेगावाट, 10 to 12 60 मेगावाट, यहाँ 60 मेगावाट। फिर 12 to 16 50 मेगावाट, 12 to 16 50 मेगावाट। तो फिर से नीचे आ जाएंगे 50 में, ठीक है। यहाँ 16 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा लगभग, ठीक है, 60 मेगावाट। और फिर 60 to 20 कितना, 70 मेगावाट, 16 to 20 कितना, 70 मेगावाट। तो 70 मेगावाट कहाँ आता है, ये लगभग है। तो ये ऐसे ड्रॉ कर देंगे कहाँ तक, 20 तक, ठीक है। और फिर 20 to 40 कितना है, 20 to 24 कितना है, तो आपका 40 मेगावाट। तो 40 मेगावाट कितना आ रहा था, यहाँ आ रहा था,
तो ये यहाँ आ गया 20 to 14। अब इसको ड्रॉ कर दिए, ठीक है। तो ये सिंपली क्या है, हम लोग ड्रॉ कर दिए, क्या है, लोड कर्व है, ठीक है, पर डे का, ठीक है। तो ये लोड कर्व है पर डे का। अब इसके आगे हम लोग निकालते हैं जो जो दिया हुआ वैल्यू। देखिए पहला निकालना था मैक्सिमम डिमांड, तो मैक्सिमम डिमांड कितना हो गया, देखिए मैक्सिमम डिमांड कितना है 70 मेगावाट, यही है ना, सबसे ऊपर 70 मेगावाट। तो मैक्सिमम डिमांड कितना हो गया 70 मेगावाट, कितने से कितने में, तो 16 to 20 आवर्स, 16 to 20 आवर्स, ठीक है। ये हम लोग को पता चल जाता है ग्राफ देख करके, मैक्सिमम डिमांड हो गया। अब हमें निकालना है क्या, एनर्जी जनरेटेड पर डे, ठीक है। पर डे के लिए एनर्जी जनरेटेड निकालना है, तो सिर्फ क्या निकालना है, एनर्जी जनरेटेड एरिया अंडर लोड, एरिया अंडर लोड कर्व, ठीक है। एरिया निकाल देंगे, ठीक है। इसको पूरा का एरिया निकाल देंगे तो वही एनर्जी जनरेटेड पर डे निकल जाएगा। तो एरिया कैसे निकालेंगे, देखिए इधर मेगावाट है तो 10 to the power 6 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ से 40 इसका एरिया निकालना होगा तो कितना होगा, ये एरिया होगा, इसका एरिया निकालना होगा तो कितना होगा, ये एरिया होगा, इसका एरिया पार्टिकुलर एरिया निकालेंगे, एरिया। अब देखिए ये रेक्टेंगल की तरह काम कर रहा है, ठीक है। ये एरिया यहाँ से यहाँ तक रेक्टेंगल बन रहा है, यहाँ भी रेक्टेंगल बन रहा है। तो क्या करते हैं रेक्टेंगल में, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 40 इंटू कितना कर देंगे 6, तो 40 इंटू 6, ठीक है। मेगावाट में है इसीलिए 10 to the power 6 कॉमन ले लिए। अब यहाँ पर कितना होगा, ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 50, ठीक है। 50 था तो 50 इंटू कितना हो जाएगा 10 - 6 4, तो प्लस 50 इंटू 4 प्लस ऐड कर देंगे, टोटल एरिया निकालना है 12 और 16, मतलब 4 आवर यहाँ, और ये कितना था, ये यहाँ वाला देख लीजिए, पहला नंबर, ये दूसरा नंबर हो गया, अभी तीसरा नंबर, ये 2 आवर है, ठीक है। और ये कितना था 60, है ना, ये 60 था, तो 60 इंटू 2 प्लस ये कितना था, ये है कितना 50, और कितना है 16 में से 12 के 4, ठीक है। तो 50 इंटू 4, ठीक है। अब ये एरिया देखेंगे, ये 4th एरिया हो गया, ये 5th नंबर एरिया, 4 प्लस ये कितना था 70, मैक्सिमम यही था 70 इंटू आवर कितना लग रहा है 4, प्लस ये कितना है, ये वाला एरिया 6 नंबर एरिया, ठीक है। एरिया 1 2 3 4 5 6 सबका एरिया निकाल रहे हैं, तो ये 4 और ये कितना था 50, ठीक है। तो 50 इंटू 4, ये क्या निकलेगा मेरा यूनिट जनरेटेड पर डे, 10 to the power 6 रहने देंगे यहाँ पर, ठीक है। अब इसको 6 चौका 24, 240, 5 चौका 20, 200, 6 दूनी 12, 5 चौका 20, 200 प्लस 7 चौका 28 और 5 चौका 20, 200। अब सबको ऐड कर दीजिए तो क्या जाएगा 10 to the power 6। अब इसको ऐड कीजिएगा तो आपके पास आ जाएगा, सबको ऐड कीजिए आप, तो ये 0 0 0 0 0, ठीक है। ये 2 यहाँ पर भी, ये तो कुछ नहीं हुआ, 8 2 10, 10 और 4 14 के 4 हाथ में 1, ठीक है। अब देखिए 2 2 2 4 1 5 5 और 2 7 7 और 2 9 9 और 2 11 11 और 1 11 1 12, ये हो गया, ठीक है। ये क्या आया वाट आवर। अब इसको हम लोग किलो वाट आवर में चेंज कर देते हैं, क्योंकि एनर्जी निकालना है तो 1 किलो वाट आवर इक्वल टू 1 यूनिट होता है एनर्जी। तो इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ से कर देते हैं 1240 10 to the power 3 इंटू 10 to the power 3 वाट आवर, ठीक है। तो क्या होगा 1240 इंटू 10 to the power 3 किलो वाट आवर, ठीक है। और यही हो जाएगा क्या 124, अच्छा यहाँ पर अगर हम पॉइंट ले लें 12.4 इंटू 10 to the power 5 किलो वाट आवर, यही एनर्जी आया आंसर, ठीक है। और आगे फिर निकालते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, यहाँ पर कितना था लास्ट में जो था
आप ग्राफ में देख लीजिएगा 40 मेगावाट था, ठीक है, ये 40 मेगावाट। अब देख लीजिएगा जो पहले हम लिखाया था ना लोड कर्व, उसमें देखिएगा 40 मेगावाट, तो यहाँ पर आएगा 1200, ठीक है, ये 40 मेगावाट था। अब देख लीजिए पिछले में ग्राफ में जो लिखा है, अब यहाँ पर जब 1200 होगा तो यहाँ पर भी 1200 होगा, यहाँ भी क्या हो जाएगा 1200, यहाँ भी क्या हो जाएगा 12, मतलब ये आएगा कितना 12 इंटू 10⁵ किलोवाट आवर। ये क्या आया एनर्जी जनरेटेड पर डे, ठीक है। एक बार आप कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा 160, आप पूरा कैलकुलेट कीजिएगा तो ये आएगा। अब हम लोग को निकालना क्या है सो देख लीजिए। अब हम लोग को निकालना था लोड फैक्टर, ठीक है, एवरेज लोड निकालते हैं। एवरेज लोड निकालना था, एवरेज लोड कि क्या लिखते हैं यूनिट जनरेटेड पर डे डिवाइडेड बाई कितना 24 आवर जो है एवरेज लोड निकल जाएगा। यूनिट जनरेटेड पर डे कितना है 12 इंटू 10⁵ किलोवाट आवर। यहाँ पर 24 आवर, ये आवर कैंसल, ये निकल गया। इसको डिवाइड कीजिएगा तो आपके पास आ जाएगा 501230 किलोवाट। ये देख लीजिएगा डिवाइड करके, ठीक है, ये डिवाइड कीजिएगा तो इतना आ जाएगा किलोवाट। ये हो गया एक आंसर, ठीक है। और एक और क्वेश्चन क्या था लोड फैक्टर, तो थर्ड नंबर में देखिए लोड फैक्टर के हम लोग फॉर्मूला पहले पढ़ चुके हैं, एवरेज लोड डिवाइडेड बाय मैक्सिमम डिमांड। चल नहीं रहा है सही से, ठीक है, एवरेज लोड डिवाइडेड बाय मैक्सिमम डिमांड। तो एवरेज लोड कितना आ गया मेरे पास 50,000 किलोवाट, ठीक है। मैक्सिमम डिमांड कितना था 70 मेगावाट, ठीक है। एवरेज लोड डिवाइडेड बाय मैक्सिमम डिमांड, ये क्या बताएगा लोड फैक्टर। तो लोड फैक्टर इसमें निकालिएगा तो आएगा 0.714, ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा। परसेंटेज में निकालना चाहिएगा तो 71.4%।